हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ डेंजरस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। MK अल्ट्रा, ये इनफेमस प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, इसको CIA ने स्टार्ट किया था, जिसका काम था माइंड कंट्रोल करना। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1950 में और ये 1966 तक जारी रहा था। MK अल्ट्रा के अंडर जो लोग थे उनको ड्रग्स दिए जाते थे, स्पेशली हेलोसिनोजेनिक्स जैसे कि LSD। इन पीपल्स को जो है वो टॉर्चर भी किया जाता था, जैसे कि स्लीप एंड सेंसरी डेप्रिवेशन, यानी कि इनको 24 घंटे तक सुलाया नहीं जाता था। इनके सेंस पे जब मतलब टॉर्चर किया जाता था इनको, और इसके अलावा हाइप्नोसिस किया जाता था इनको, और दीगर साइकोलॉजिकल टॉर्चर इनको किए जाते थे, जबकि कुछ जो थे वो टेस्ट प्रूफ हो जाते थे। इसको करवाने का जो एक्चुअल गोल था वो था कि केमिकल वेपन की रिसर्च करी जाए और एक एफर्ट करा जाए कि जब सोवियत यूनियन से मुकाबला करने के लिए लोगों के माइंड को कंट्रोल किया जाए। और दोस्तों, इसके बाद आता है वेपनाइजिंग द प्लेग। दोस्तों, जब लास्ट टाइम प्लेग हमारे इन्वायरमेंट में फैला था तो इसने हाफ यूरोप पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया था, जो करीबी 100 मिलियन थी, जो कि 13 और 14th सेंचुरी में आया था। लेकिन 1980 की आखिर में जो सोवियत यूनियन बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिसर्च प्रोग्राम है, उन्होंने फिगर्ड आउट किया कि हम क्या प्लेग को एज अ वेपन इस्तेमाल नहीं करते और हम इनको मिसाइल में वो करें, लॉन्च करें एनिमीज़ पर, तो क्या गलत होगा। दोस्तों, बताया जाता है कि प्लेग के अलावा भी जो डिफेक्टर्स हैं उन्होंने ये रिवील्ड किया कि सोवियत बायो वेपन प्रोग्राम में जो है वो एंथ्रेक्स के साथ स्मॉल पॉक्स भी शामिल थे। और दोस्तों, इसके बाद आता है कोला सुपर डीप बोर होल। दोस्तों, सोवियत ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था जो कि 1970 में हुआ था, और इसका मेन पर्पस ये था कि एज पॉसिबल हम एक अर्थ के प्लेनेट में जो है वो अच्छा खासा होल कर सके। 1994 में जो है इन्होंने 12 किलोमीटर का एक डीप होल कर दिया था कोला पेनिनसुला में, जो कि रशिया फार नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। और इस रिकॉर्ड डिक से जो है वो काफ़ी साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड हुआ था, जैसे कि एंशियंट माइक्रोसॉफिक प्लांटन की 24 स्पीशीज़ के फॉसिल्स मिले थे, और इसी के साथ साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ था। लेकिन अभी के कंसर्न से ये पता चला है कि अगर इस टाइम हमने और डीप ड्रिल करा सेंटर ऑफ द अर्थ में, तो जो अर्थ है वो कुछ सेस्मिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिसका मतलब है कि ऐसा कि एक प्लेनेट 2 हिस्सों में ओपन हो जाना, क्रैक हो जाना। लेकिन अभी इस होल साइट को जो है वो करंटली क्लोज्ड कर दिया गया है। और दोस्तों, इसके बाद आता है यूनिट 731। ये जो था एक सीक्रेटिव R&D यूनिट था, जो कि जापानीज आर्मी ने कैरीड आउट किया था, जो कि कुछ हॉरेंडस एक्सपेरिमेंट हुए करते थे ह्यूमंस पर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2।
जिनको जनरल शिरू अश्लील कमांडेड करते थे। ये यूनिट जो था वो 2,50,000 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन पर एक्सपेरिमेंटेड हुआ था। जो मोस्ट ऑफ द विक्टिम होते थे वो चाइनीज़ होते थे और साथ ही प्रिजनर्स होते थे रशिया और एलिस के। ये एक फोर्स्ड मेडिकल प्रोसीजर होता था जिसमें वाइविसेक्शन इन्वॉल्व होता था, जिसमें जो है जो इंसान है उनके बॉडी ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, लिवर, लंग या फिर बाकी और जो वो हैं बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको निकाला जाता था। विक्टिम को जो है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर, फ्रॉस्टबाइट टेस्टिंग, फोर्स्ड प्रेगनेंसीज और इवन ग्रेनेड और फ्लेम थ्रोअर के ज़रिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों उसके बाद आता है द ट्रिनिटी टेस्ट। ये बहुत मुश्किल है कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को इस लिस्ट में ना डाला जाए। तो एटॉमिक बम बनाने के मैड रश में, डेवलप करने में काफ़ी लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में एडवांटेज लिया था। अमेरिका ने अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसमें जो है इन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट किया था। फर्स्ट एवर न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च किया गया था जिसको डिस्ट्रॉय होना था, फटना था न्यू मैक्सिको डेजर्ट में जुलाई 16, 1945 में। जो साइंटिस्ट थे वो अपने जो काम है उस पर बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन कुछ फेमस डॉक्टर ये कहते थे कि या तो ये बॉम्ब एक्सप्लोड होगा न्यू मैक्सिको में या फिर शायद से हमारे वर्ल्ड का एंड होगा। जो नोबेल प्राइज विनिंग फिजिस्ट हैं एनरिको फेर्मी, उन्होंने भी कहा वेटिंग फॉर द बॉम्ब टू गो ऑफ। इन्होंने ये भी कहा कि ये बॉम्ब या तो न्यू मैक्सिको को डिस्ट्रॉय करेगा या फिर हमारे वर्ल्ड को, क्योंकि इससे हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें आग फैल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा डेंजरस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।